आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सारी सीरीज हो गई हैं। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट आज सीरीज में इसके कई पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो एक ही क्वेश्चन में वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है, इसलिए शॉर्ट वीडियो में आप लोग बोरिंग भी ना हो, इसलिए 2-3 पार्ट्स इसके बना करके आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, मूल संख्या में वृद्धि करना। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जोड़ कहते हैं कि घटाना कहते हैं कि गुणा कहते हैं कि भाग कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है बढ़ाना, योग करना, साफ साफ लिखा है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका राइट जवाब हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी संख्या के मान होते हैं एक, दो, एक, दो, गुणा और चार। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दो। किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी कि 160 हो जाएगी कि 299 हो जाएगी कि 998 हो जाएगी? इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? आ नंबर। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है ये। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है कि श्रीमती मांटेश्वरी जी का है कि उपर्युक्त में से किसी का नहीं है? और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका श्रीमती मांटेश्वरी जी। ठीक, जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श से होता है, कंठ के स्पर्श से होता है। तो आ नंबर है का खा गा घा, और बा नंबर है चा छा जा झा, सा नंबर है टा ठा डा ढा, और दा नंबर है ता था दा था। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका का खा गा घा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञानार्जन और छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो क्या साधन है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय और दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, स्वाध्याय तथा पाठन अभ्यास, उपर्युक्त सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, और ब दोनों उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन, अगला है, विवृत स्वर हैं आ ने का और खा, बड़ा आ और औ, चा और छा, टा और ठा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बड़ा आ और औ। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोद है, प्रमोद है, सुख है, उपर्युक्त में से सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा है कि छा है कि छा है कि इया है कि त्रा है कि ज्ञा है। ठीक है,
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका इया, ठीक है, ज्या, ठीक है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, छोटा, बड़ा, ई और ऋषि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बा, क्योंकि कह रहा है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ कह रहा है जिसमें बड़ा की मात्रा लगे, ठीक। नवग्रह, नवग्रह में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास होगा, क्या होगा इसमें, कर्मधारय समास नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास और रसखान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। गोदान के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीरदास और रसखान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। रचनाएं आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देश विदेश में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, करुण रस का स्थायी भाव है, उत्साह, हास्य, शोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका शोक, ठीक है। करुणा में क्या होता है, शोक होता है। तद्भव है, एकल है, आश्चर्य है, अमृत है, अंधेरा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका द नंबर, अंधेरा। आज्ञा का समानार्थी शब्द है अनुमति, विजयी, आवाज्ञा और प्रवेश। इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुमति, ठीक है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का अर्थ। तो 9 2 11 होना का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाना, डर जाना, पालन करना और खराब करना। तो इसमें 9 2 11 कह रहे हैं, वो 9 2 11 हो गया, मतलब वो भाग गया, ठीक है, भाग जाना। ऊंची दुकान, फीके पकवान, अज्ञानी होना, अज्ञानी होना, बाह आडंबर, विशिष्टता और दिखाना, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बाह आडंबर, ठीक है, मतलब कि बाहर बाहर लोग बहुत ज्यादा मतलब दिखावा करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, इधर उधर करते हैं, ठीक। वायु का पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, अनिल, सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये सभी होती हैं, ठीक है। तरणी पर्यायवाची है नौका, नदी, निडर, नारी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नौका का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25, हाँ, 25 क्वेश्चन नंबर है, वित्तीय का पर्यायवाची दिन, दीवार और दर्द और दुख। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीवार। भित्ति, भीति का पर्यायवाची, उसमें भित्ति था, इसमें भीति है। डर, दीवार, डाकू, ठग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डर। अगला क्वेश्चन, तालाब का पर्यायवाची तड़ाग, जलाशय, पुष्कर और सभी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी। जागरण का विलोम निद्रा, जुड़ाना, जुड़ाना और धीमा और विनम्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निद्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है, तिमीर का विलोम हो जाएगा ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ज्योति। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुष्कर, दुर्लभ, दृढ़ प्रतिज्ञा और
द्रुतगामी। इसका क्या हो जाएगा? दुर्लभ। कहते नहीं है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो गए हो, दिखाई ही नहीं देती हो, ठीक है। या कहते हैं कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो मिलती नहीं, कहते हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत दुर्लभ हो गई है, मिल ही नहीं रही है, ठीक है। अनुसूचित बात, अनुसूचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। दुराग्रह, दुखद, दलाल और दसवीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दुराग्रह। दुराग्रह। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि। तो कौन सी संधि है? तो इसमें है अयादि संधि, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अयादि संधि, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यद्यपि संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि और आदि प्लस अपि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यदि प्लस अपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तथौ, तथौ में संधि है, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयाद संधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वृद्ध संधि। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पा प्लस ना, पा प्लस अनह, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पो प्लस अन। रविंद्र में संधि है, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। देवेंद्र में संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा गुण संधि। यको, यको यणचि किस संधि का सूत्र है? गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा यण संधि। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है, आद गुणः किस संधि का सूत्र है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा गुण संधि। उत्साह है, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। करुणा है, गुणात्मक संज्ञा, निपात, भावात्मक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये भावात्मक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, दयनीय में प्रत्यय है या, नीय, नीय और ई है, ठीक है। ई है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दा नंबर ई है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रा उपसर्ग से बना है, प्रश्न, प्रश्न, प्रहार, उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, समीर, वायु, अनिल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनल। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण सर्फ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अव्ययीभाव, वो कर्मधारय समास, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है।
माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, उपर्युक्त में से सभी। तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सगे संबंधियों को, आसपास के लोगों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।